हेलो साथियों, आप सभी लोगों का लाइव ट्रेनिंग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। साथियों, हमारी एक श्रृंखला चल रही है, हम तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए। साथियों, इस श्रृंखला का एक दूसरा वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, आज हमारे समाज में डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है और इस डिप्रेशन का जो एक प्रमुख कारण है, आज उसकी चर्चा हम आप लोगों के साथ करूँगा। और जो लोग डिप्रेशन से ग्रस्त हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण होगा। साथियों, इसलिए आइए और ध्यान से आप देखिए, क्योंकि डिप्रेशन दवा से ख़त्म नहीं होगा। ये स्टेट ऑफ माइंड है और हमारी मानसिक स्थिति जब अच्छी होगी, नेगेटिव विचार हमारे दिमाग से निकल जाएंगे तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। साथियों, इसलिए साथियों ये वीडियो आप अवश्य देखिए। तो आइए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज जो डिप्रेशन हमारे समाज में बढ़ रहा है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि आज हम अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं जो हमसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर गए हैं जीवन में। भले ही वो कल तक हमारे लेवल पे हों, लेकिन आज वो हमसे शोहरत में आगे हो गए हैं, पैसे में आगे हो गए हैं और उनका पद बड़ा मिल गया है, समाज में सम्मान बढ़ गया है। तो साथियों, हम उनसे तुलना जब करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम तनावग्रस्त होने लगते हैं। इसलिए साथियों, मेरा कहना यह है कि हम किसी से अपनी तुलना न करें। हम अपने आप में पूर्ण हैं और हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, और जिसमें जो कमी भी है तो धीरे धीरे उसको हम दूर करने की कोशिश करें। और हम तुलना करने से हमें कोई मतलब नहीं निकलता है। हमें प्रयास करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो साथियों, हम आज तुलना किससे करते हैं? हमारा पड़ोसी हमसे आगे निकल गया और हमारे गांव कोई मेंबर हमसे आगे निकल गया, पैसे में, शोहरत में, पद में, मतलब कोई भी क्षेत्र हो उसमें आगे निकल गया हो, तो हम उससे तुलना करते हैं। हमारी फैमिली का ही कोई मेंबर हो या हमारा कोई रिश्तेदार हो या हमारे मोहल्ले कोई व्यक्ति हो या कोई भी हो सकता है जिससे हम तुलना कर रहे हैं। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप तुलना किसी से मत करें। आप अपने अंदर जो कमियां हैं उनकी तलाश करो और देखो कौन सी कारण हैं जिनकी वजह से मैं सफल नहीं हूँ। हो सकता है आप कंफर्ट जोन में हो, रहते हो, मेहनत करना नहीं चाहते हो और लगन से अपना काम नहीं करते हो, आपके पास कोई गोल ना हो, कोई लक्ष्य न हो, आप एमलेस जीवन बिता रहे हो, तो साथियों फिर आगे जाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि प्रोग्रेस करने के लिए साथियों हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो साथियों, आइए हम मेन बात करते हैं, जो आज का मुद्दा है कि हम तुलना क्यों करते हैं। साथियों, हम हमेशा अपने से कामयाब लोगों की तुलना करते हैं और हम कभी उन पर नज़र नहीं डालते हैं जो हमसे नीचे हैं, जिनका लेवल हमसे नीचे है। साथियों, आपको अगर भगवान ने स्वस्थ बना दिया है, कोई बीमारी नहीं है, आपके हाथ पैर सही सलामत हैं, सही काम कर रहे हैं, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपकी आँखें बिल्कुल सही हैं, आपके लीवर, गुर्दा, हार्ट बिल्कुल काम कर रहे हैं और आप खाने पीने रहने की सारी सुविधाएं आपके पास हैं, मतलब कोई ख़ास प्रॉब्लम आपके पास नहीं है, लेकिन आप खाली इसलिए तनाव झेल रहे हैं कि आप अपनी तुलना दूसरे से करते हैं। अगर आप अपनी नज़र को थोड़ा नीचे ले जाएं, आपके लेवल से जो नीचे जीवन बिता रहे हैं साथियों, उनको देखिए और उनको भी देखिए जो बेचारे एक पाँव से काम चला रहे हैं, एक पैर से काम चला रहे हैं, एक हाथ उनके पास नहीं है, जिनके ब्रेन काम नहीं कर रहे हैं, जो बेचारे नेत्रहीन हैं और जिनके
लीवर काम नहीं कर रहा है, जो एक गुर्दे से काम चला रहा है, जिसके हार्ट में वाल्व पड़े हुए हैं, जो शुगर की रोज़ दवाई ले रहा है और तमाम तरह की बीमारियों से जो बेचारा ग्रस्त है, उनके पर भी तो प्यारे नज़र डालिए आप, उनको भी देखिए, उनके जीवन को भी तो समझिए, बेचारे कैसे ज़िंदगी काट रहे हैं। और जो जेल काट रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और जो सड़क पर सो रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं, और जो बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, बेरोज़गार हैं। बहुत से लोग हैं जो आपके लेवल से बहुत नीचे हैं। आप अगर उन पर नज़र डालेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आप उनसे बहुत बेटर हैं, और आप जो ये तनाव ले रहे हैं व्यर्थ का ले रहे हैं, और आपकी सोच में परिवर्तन होगा साथियों। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप परिवर्तन लाइए, सकारात्मक सोच लाइए, नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचारों को बाहर निकालिए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए। और अगर आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी से तुलना मत करें, अपनी कमी को दूर करने की कोशिश करें साथियों। आइए साथियों, हम आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ, जिससे आपकी समझ में ज़्यादा आ जाएगा। साथियों, एक बादशाह थे, और बादशाह का जो मैनेजमेंट था वो सही नहीं था, इसलिए उनका जो देश था, उनका जो राज था, वो थोड़ा पीछे रह गया था। मतलब आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो गई थी और कई कारण आ गए थे, लेकिन उनके जो पड़ोसी देश थे वो उनकी अपेक्षा काफ़ी तरक्की कर गए थे साथियों। और वो अक्सर ये सोचते कि मैं पीछे क्यों रह गया, मेरा राज्य क्यों नहीं प्रोग्रेस कर पाया। इस टेंशन में वो अक्सर रात दिन सोचते रहते और अपने मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया। और वो कौन से फार्मूले हैं जिनको अपना के वो आगे बढ़ सकते थे, इन पे कभी उन्होंने विचार नहीं किया, और वो केवल चिंताएं करते रहे, टेंशन लेते रहे, और फिर वो ज़्यादा जब टेंशन बढ़ा तो बीमार हो गए और सीरियस हो गए। बहुत से डॉक्टर आए, वैद्य आए, उन्होंने देखा, उनकी समझ में कुछ आया नहीं। उन्होंने कहा कि भाई मेरे समझ नहीं आ रहा है, आप इनको किसी दूसरे अच्छे वैद्य को दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए। फिर उनके जो मंत्री थे उन्होंने एक बहुत अनुभवी वैद्य जी को बुलाया। वो वैद्य जी आए और उन्होंने राजा साहब को देखा। उन्होंने कहा कि कोई सीरियस मामला नहीं है, ठीक हो जाएंगे, सिर्फ इनको एक शर्ट चाहिए, और शर्ट ऐसे आदमी की चाहिए जिसको कोई तनाव, टेंशन, चिंता न हो। चिंता मुक्त व्यक्ति की शर्ट अगर ये मिल जाए इन्हें और ये बादशाह पहन लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे साथियों। फिर मंत्री ने 3-4 टीमें बनाई और उनसे कहा कि आप चारों तरफ जाइए और ऐसे व्यक्ति की तलाश करिए, सबसे पूछिए जो तनाव मुक्त हो, चिंता न हो, कोई तकलीफ़ न हो, उसकी शर्ट ले आइए और उसको महंगा इनाम दिया जाएगा। सारी टीमें चली गईं अपने अपने डायरेक्शन में। अब टीमें जहाँ गईं, जिससे पूछा, सब ने कोई न कोई तनाव बताया, कोई न कोई समस्या बताई। किसी ने कहा कि मैं बीमार रहता हूँ, मुझे चिंता है। कोई कहता मुझे लड़की की शादी करनी है। किसी ने कहा कि मेरा घर गिर गया, वो बनाना है, उसका भी चिंता रहती मुझे। किसी ने कहा कि मेरा लड़का को नौकरी नहीं मिली, बेरोज़गार है। इस तरह से तमाम बातें साथियों सुनने को मिली, और किसी ने नहीं बताया कि मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ।
कोई न कोई चिंता सबने बताई और टीम निराश होकर बेचारी जा रही थी। एक गांव के बाहर जब टीम निकली तो एक पीपल का पेड़ खड़ा हुआ था और उसके नीचे एक चबूतरा बना था। उस चबूतरे के ऊपर एक नौजवान जो जानवर कोई चरवाहा था, मतलब जानवर चला रहा था, तो बड़ी मस्ती में वो गाना गा रहा था। तो टीम जा रही थी। टीम ने सोचा ये व्यक्ति हमको लग रहा है कि बहुत टेंशन फ्री है, बहुत अच्छा गीत गा रहा है और बहुत खुशी से गा रहा है। तो संचालक ने कहा चलो देख लेते हैं, पूछ लेते हैं इसे, नौजवान से। सभी लोग गए वहाँ और पूछा, नौजवान भाई ये बताओ, आप बिल्कुल खुश रहते हैं, कोई चिंता तनाव, कोई तकलीफ़, कोई दुख आपको तो नहीं है? तो नौजवान ने जवाब दिया, मुझे कोई गम नहीं, मैं तो बिल्कुल खुश रहता हूँ, हमें काहे का टेंशन, काहे की चिंता, मैं तो बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, आज़ाद हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ, गाता झूमता रहता हूँ। तो टीम बहुत खुश हो गई। संचालक ने कहा कि आप ही की ज़रूरत थी और बादशाह हमारे बहुत बीमार हैं और उनको एक शर्ट चाहिए ऐसे व्यक्ति की जिसको कोई तनाव, चिंता, तकलीफ ना हो, और आप अपनी शर्ट दे दें और बादशाह से आप जो मांगेंगे वो मांगा इनाम आपको मिलेगा। तो नौजवान ने कहा, बहुत अफसोस है, मेरे पास तो शर्ट है ही नहीं, मैं आपको क्या दूँ, मैं तो केवल लुंगी पहन के अपना काम चलाता हूँ। अब टीम निराश हो गई। ये सुन करके टीम वापस आ गई। वापस आ करके मंत्री से मिले और मंत्री को बताया कि कोई आदमी मिला नहीं, एक नौजवान मिला था चरवाहा, और उसने बताया कि उसके पास शर्ट ही नहीं है और बिल्कुल खुश था, उसको कोई तनाव टेंशन नहीं था। मंत्री जी बादशाह के पास गए, बादशाह को बताया कि बहुत ढूंढने के बाद एक नौजवान मिला जिसको कोई तनाव नहीं था, बहुत खुश था, लेकिन जब उसे शर्ट के लिए कहा गया तो उसने कहा कि मेरे पास शर्ट है ही नहीं, मैं तो केवल लुंगी से काम चलाता हूँ। तो बादशाह ने सोचा, जो दुनिया में इतना खुश व्यक्ति है उसके पास शर्ट भी नहीं है और मैं तो बादशाह हूँ, मैं तो एक व्यर्थ का तनाव ले रहा हूँ। और उनके विचारों में परिवर्तन आ गया। साथियों देखिए, साथियों अब यहाँ विचारों का कमाल देखिए। ये जो है बादशाह का विचार बदल गया कि मैं बादशाह हूँ, मेरे पास सब कुछ है और मैं व्यर्थ का तनाव ले रहा हूँ। और उसी दिन से धीरे 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 उनका डिप्रेशन ख़त्म हो गया और बिना दवा के बादशाह ठीक हो गए। साथियों इस कहानी से मेरा मतलब यही है कि आप थोड़ा अपना माइंड बदलें और इस स्टोरी की, इस कहानी की शिक्षा को ग्रहण करें। और अगर व्यर्थ का कोई तनाव आप ले रहे हैं, आपके पास सारी सुविधाएं हैं और फिर भी आप किसी से तुलना कर रहे हैं, तो साथियों बहुत गलत कर रहे हैं। और आप आज से ही किसी से भी तुलना न करें। आप में पूर्ण हैं, आप परफेक्ट हैं और आप अपने प्रयास जारी रखिए। आपको जो पाना है, जो चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसके लिए आगे बढ़िए और तुलना किसी से मत करिए, प्रयास करते रहिए। तो साथियों इस कहानी से मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके विचारों में परिवर्तन होगा। आज से आप तुलना नहीं करेंगे और हमें कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे कि आपको इस कहानी से कितना फ़ायदा मिला। और आपकी कमेंट का हमेशा मैं स्वागत करता हूँ। इसलिए साथियों अब अगला वीडियो मैं बहुत जल्द डालने वाला हूँ और डिप्रेशन की और तीसरे कारण के बारे में मेंशन करूँगा, आपसे चर्चा करूँगा। और
मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप तनावग्रस्त हैं तो आप वीडियो देखते रहिए। और साथियों, मैं गारंटी लेता हूँ आपका तनाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन साथियों, पहली शर्त है कि आप अपने विचारों को बदलिए। स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की अवस्था, अगर आप अच्छे विचार डाल रहे हैं तो आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। अगर आपके विचारों में निगेटिव हैं, चिंताजनक विचार आप अपने दिमाग में डाल रहे हैं, तो साथियों तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा। इसलिए आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, सकारात्मक सोच रखिए, हर दिन उत्साह के साथ बढ़िए, निराशा, चिंता, कुंठा, इनको दूर हटाइए। और जैसा कि मैंने बताया आपको, सुबह आप सूर्य निकलने के 15 मिनट पहले उठ जाइए, भगवान सूर्य को नमन करिए, क्योंकि ये दिन आपको मिला है, इसके लिए उनको आभार व्यक्त करिए। और जो सूर्य आपका चल रहा हो, जिस नासिका से आपकी हवा का आवागमन हो, वो पैर आप पहले ज़मीन पर रखिए और धरती माँ के चरण स्पर्श करिए। उसके बाद आप 2 गिलास पानी पीजिए, ठंडा या गुनगुना, और आप निकल जाइए बाहर शहर पे। बढ़िया खुली हवा आपको मिलेगी। साथियों, गार्डन में जाइए, या आप किसी पार्क में जाइए, या किसी नदी के किनारे जाइए, जो भी सुविधा आपके पास हो। और अगर कहीं जगह नहीं है तो आप अपने घर पे, अपनी छत के ऊपर, कहीं पर भी आप लंबे गहरे सांस लीजिए और योगा करिए, प्राणायाम करिए, कोई एक्सरसाइज करिए। और अगर ज़मीन है नीचे कहीं तो नंगे पैर आप ज़मीन पे चलिए, घास है तो घास पे चलिए। और हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। 15-20 मिनट आप सूर्य भगवान की धूप में बैठिए, विटामिन डी मिलेगी। और 1 मिनट ताली बजाइए, एक्सरसाइज होगी। 5 मिनट आप खूब हंसिए, भले ही हंसी नकली होगी आपकी, लेकिन हंसिए, जिससे आपके फेफड़े खुलेंगे, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, माइंड के जो सेल हैं वो सक्रिय होंगे और तनाव आपका कम होगा। इसलिए कुछ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है साथियों, और उनको करते रहिए, और धीरे धीरे आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। दवाओं का सहारा मत लीजिए, आप प्रकृति के शरण में आइए, प्राकृतिक जीवन अपनाइए और सकारात्मक सोच रखिए। मैं गारंटी ले रहा हूँ साथियों, आपका डिप्रेशन ख़त्म होगा। और इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए, और हमसे मिलते रहिए साथियों। धन्यवाद, थैंक यू।